everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education, Class 7, Chapter number 8, the past tense. इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 7 था प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे. एंड आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस. तो जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस देखा था, प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कितने सब टाइप होते थे प्रेजेंट टेंस में, 4 सब टाइप. तो ऐसे ही जो पास्ट टेंस होता है उसमें भी कितने सब टाइप होते हैं, 4 सब टाइप ही होते हैं. तो देखो प्रेजेंट के जो सब टाइप थे वो क्या थे, प्रेजेंट सिंपल, एंड देन था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो ऐसे ही जो पास्ट टेंस है इसके भी 4 सब टाइप होते हैं. फर्स्ट इज पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस. तो पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ने से पहले इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, अगर सेंटेंस में आपको वर्ब का क्या दिखेगा, सेकंड फॉर्म, केवल क्या दिखेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वो क्या होगा, आपका पास्ट टेंस होगा. तो अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ. द पास्ट टेंस आर क्लासिफाइड एज सिंपल. देखो यहाँ पर 4 टाइप गिवन है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो देखो 1 बाय 1 करके हम सभी को पढ़ेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ होता है, मैंने आपको बता दिया. इसमें आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, वर्ब का V2 फॉर्म. अब देखो वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट. फर्स्ट है फिनिश्ड एक्शन एंड इवेंट्स विच वर कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. देखो कोई भी ऐसा एक्शन या फिर कोई भी इवेंट आप बोल सकते हो जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो गया हो, फिनिश हो गया हो. इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, यदि आपके सेंटेंस में कोई भी पास्ट टाइम गिवन है, पास्ट का टाइम गिवन है, तो आप उस सेंटेंस में क्या लगाने वाले हो, V2. अब देखो इस सेंटेंस को देखना, दे सैंग एट द कंसर्ट यस्टरडे. यस्टरडे क्या होता है, पास्ट का टाइम होता है. तो यहाँ पर क्या लगा है, सिंग की सेकंड फॉर्म जो की होती है सैंग. देखो सिंग की तीनों फॉर्म में लिख देती हूँ, सिंग, सैंग एंड सन. क्लियर है? सेकेंड हम देखते हैं, आई वेंट टू द सिनेमा ऑन संडे. देखो ऑन संडे ये भी एक पास्ट का टाइम गिवन है, तो सेकेंड फॉर्म गिवन है वेंट. क्या होती है, ये गो की फॉर्म होती है, गो, वेंट एंड गॉट. क्लियर? दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3. इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं. क्लियर है? सेकेंड देखते हैं, 4 फिनिश्ड एक्शंस एंड सिचुएशन दैट हैपन वेरी लॉन्ग अगो. लॉन्ग अगो, देखो वैसे तो इंडिकेटर वर्ड ही जो है पास्ट सिंपल का जो इंडिकेटर वर्ड होता है वो अगो भी होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन है 4 फिनिश्ड एक्शंस एंड सिचुएशंस दैट हैपन वेरी लॉन्ग अगो. जो बहुत समय पहले कोई सिचुएशन या एक्शन हुआ हो बट आर कनेक्टेड टू द प्रेजेंट विद अ स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस. हुआ वो पास्ट में ही है लेकिन उसकी बात हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें क्या है, अभी भी प्रेजेंट से कनेक्ट है. एग्जाम्पल हम देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची पेंटेड द मोनालिसा. जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को क्या किया था, पेंट किया था. मोनालिसा एक थी जिसको क्या किया था, उन्होंने पेंट किया था. तो यहाँ पर क्या लगाया है, V2 फॉर्म, पेंटिंग. क्लियर है? और देखते हैं थर्ड है रिपीटेड एक्शंस और पास्ट हैबिट एंड रूटीन्स. देखो कोई भी एक्शन जो पास्ट में रिपीट हुआ है या पास्ट के कोई हैबिट या पास्ट का कोई रूटीन, तो वो भी सब किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में. व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई प्लेड द वायलिन, तो मैं वायलिन बजाता था. क्लियर? शी लिव्ड इन दैट हाउस व्हेन शी वाज यंग. शी लिव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म गिवन है, व्हेन शी वाज यंग, जब वह यंग थी तो वो उस घर में रहती थी. फोर्थ देखते हैं, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट
कॉन्टिन्यूड फॉर सम ड्यूरेशन, देखो कोई एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है एंड पास्ट में कुछ समय के लिए वो चला भी है एंड स्टॉप्ड इन द पास्ट एंड पास्ट में ही क्या हो गया, वो फिनिश भी हो गया है। ऐसे एक्शन भी सारे किस में आएंगे, सिंपल पास्ट में। आई लिव इन केन्या फॉर 2 ईयर, मतलब मैं केन्या में रहा था 2 साल के लिए। तो 2 ईयर पहले की बात है या 2 साल के लिए वो रहा भी था, एक्शन चला भी था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, वो पास्ट में ही फिनिश हो चुका है। बात उसकी अब कर रहे हैं लेकिन वो पास्ट में एक्शन फिनिश हो चुका है। क्लियर है। शी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 30 मिनट, मतलब उसने फोन पर 30 मिनट बात की है। क्लियर। यहाँ पर गिवन है, देखो कुछ इंडिकेटिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेशन यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस। देखो पास्ट का टाइम है यस्टरडे, लास्ट वीक, देन, जस्ट नाउ, व्हेन एंड इन 2014, 2012 या जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर। फिफ्थ देखते हैं, पास्ट हैबिट्स और स्टेट विच आर नाउ फिनिश्ड। वही बात है, पास्ट की कोई हैबिट है जो अब फिनिश हो चुकी है। वी कैन ऑल्सो यूज टू हेयर, देखो उनमें हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं। यूज टू क्या होती है, एक मॉडल वर्ब होती है। यूज टू एक मॉडल वर्ब होती है जिसके बाद हमेशा आप क्या लगाओगे, V1 लगाओगे। क्लियर। अगर यूज टू नहीं यूज करते हो देन तो सिंपल क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगी। लेकिन आप यूज टू लगा रहे हो देन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1, क्योंकि यूज टू क्या होता है, एक मॉडल वर्ब है एंड मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। When we were in Delhi, we went, देखो सेकेंड फॉर्म, we went to चांदनी चौक every month, हम every month चांदनी चौक जाया करते थे। When we were in Delhi, we used to, देखो इसी सेंटेंस में when के प्लेस पर क्या लगाया है, used to, then वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1। क्लियर। टू चांदनी चौक every month हैबिट है। क्लियर। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सभी को पता है, देखो जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में अगर आपको याद हो, प्रेजेंट टेंस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे वहां पर क्या यूज होता था, डू एंड डज यूज होता था। लेकिन जो पास्ट टेंस है उसमें क्या यूज होगा, डिड, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था, यहाँ भी क्या आएगा, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। देखो आई एट सेकेंड फॉर्म है, अफर्मेटिव है। आई डिड नॉट ईट, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। इंटेरोगेटिव है तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन आई ईट, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू एट सेकेंड फॉर्म, ही एट, शी एट, इट एट, वी एट, सभी के लिए सेकेंड फॉर्म है। यू डिड नॉट ईट, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बीच में नॉट लगा दिया है इसलिए क्या बन गया है, नेगेटिव। सेम है, सभी को आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इंटेरोगेटिव में जो डिड है वो स्टार्टिंग में आ गया है एंड जो सब्जेक्ट है वो डिड के बाद, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ सभी को। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज गिवन है सिंपल पास्ट टेंस की, वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ गिवन है, करेक्ट दीज सेंटेंसेस। सेंटेंस गिवन है, आपको इसको क्या करना है, सिंपल पास्ट में बताना है। इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। देखते हैं फर्स्ट वाला, आई गोड टू द मॉल आफ्टर स्कूल। अब गोड कोई कुछ वर्ब नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, ये होती है। तो सेकेंड फॉर्म क्या हुई, वेंट। तो यहाँ पर गोड की प्लेस पर आप क्या लगाओगे, वेंट। क्लियर है। सेकंड लिखते हैं, माई ब्रदर सीन अ बियर एट द जू यस्टरडे। पास्ट टाइम गिवन है, यहाँ पर V2 लगेगा, तो V2 सीन नहीं होता है, क्या होता है, सी, सॉ एंड सीन। तो सेकंड फॉर्म होती है सॉ, तो सीन के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, सॉ। क्लियर। थर्ड देखते हैं, डू महेश विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो डू डज तो नहीं आता है, क्या आएगा, डिड। क्या लगाओगे आप यहाँ पर, डिड के बाद चेक करना, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही गिवन है, विजिट, तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट। 4 देखते हैं, अतुल डिड नॉट वर्क लास्ट वीकेंड। पास्ट टाइम गिवन है, लास्ट वीकेंड, डिड गिवन है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर वर्क मतलब सेकेंड या थर्ड, सेकेंड फॉर्म गिवन है तो हम इसको क्या कर देंगे, वर्क। फर्स्ट फॉर्म बनानी है, क्या कर देंगे, वर्क। फिफ्थ देखते हैं, वॉज जया एंड लता एट द मीटिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वॉज वर्ब क्या होती है, देखो अगर हमने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस में, देन क्या पढ़ा था हमने, इज, एम एंड आर।
लेकिन अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तब वहां पर हम यूज करने वाले हैं वॉज एंड वर, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो वॉज और वर होती है ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। देखो कैसे होती है, V1 V2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बी फॉर्म होती है वर्ब की। तो देखो वॉज और वर को हम एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और जो कि क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर जया एंड लता 2 पर्सन है तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। तो वॉज के प्लेस पर हम लिखेंगे वर। क्लियर। 6 देखते हैं, द फिल्म डिड नॉट हैड अ हैप्पी एंडिंग। अब देखो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैड जो होता है वो वर्ब का सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म होता है, लेकिन जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है हैव। देखो फर्स्ट एक बार मैं आपको सारा बता देती हूँ क्या क्या होता है। देखो अगर हम बात करें इज एंड एम की, वो किस में आएंगे, V5 में, एंड जो आर होता है वो आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम हैज हैव की बात करें तो हैज आता है V5, हैव आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड हैड जो है वो V2 एंड V3 दोनों होता है। अगर हम इसके फोर्थ फॉर्म की बात करें हैव की, वो क्या हो जाएगी, हैविंग। क्लियर हुआ। और क्या होती है, देखो ये बी जो होती है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड जो बीन होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है आप सभी के। तो यहाँ पर डिड नॉट, हैड के प्लेस पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हैव। क्या लगाएंगे हम, हैव। क्लियर। 7 देखते हैं, आर यू सीन सानियाज न्यू डॉग यस्टरडे। पास्ट टाइम गिवन है, इज एम आर तो आएगा नहीं, तो देखो क्या आएगा, सी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो क्या लगाएंगे हम, डिड। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। देखो 8 है, सॉरी आई वॉज नॉट हियर यू। आई वॉज नॉट हियर यू नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में वॉज तो यूज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट हियर, डिड नॉट हियर यू। डिड यूज होगा, वॉज नहीं होगा। आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 ईयर। स्टडिंग कुछ नहीं होता है, क्या होता है, स्टडीड। स्टडिंग मतलब आई मीन आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो क्या होगी, स्टडीड। क्लियर। व्हाट डू यू हैव फॉर लंच यस्टरडे। डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड। डू के प्लेस पर क्या लगाओगे आप, डिड। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच यस्टरडे, पास्ट टाइम गिवन है। द नर्स स्पीक टू द पेशेंट सॉफ्टली। अब स्पीक सेकेंड फॉर्म नहीं होती है, देखो क्या होता है, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। तो सेकेंड फॉर्म होती है स्पॉक, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, स्पॉक। क्लियर। 12 देखते हैं, ही राइट 3 नॉवेल्स बट नन ऑफ देम विन एन अवार्ड। उसने 3 नॉवेल्स लिखे लेकिन किसी को भी अवार्ड नहीं मिला। तो राइट नहीं होता है, सेकेंड फॉर्म होती है, देखो फर्स्ट होती है राइट, रॉट एंड रिटर्न। क्लियर। तो आप सेकेंड फॉर्म क्या यूज करोगे, रॉट। तो आई होप आपको ये सिंपल पास्ट जो टेंस में एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो क्लियर हुई होगी। एंड एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी कुछ कंसेप्ट और बचे हुए हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि सेकेंड सब टाइप है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।